जय जय शिवधारा। बहुत लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि मैं सब कुछ करने के बाद, इतना करने के बाद भी बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो कारण भी कई हो सकते हैं और निवारण भी कई होंगे। तो उसके लिए हमें उपाय करना होगा, तरीका बदलना। इसलिए कहा जाता है इरादे नहीं तरीके बदलो। जो जीवन में संकल्प लिया है, जो ठान लिया है, जो करने का सोचा है, लेकिन अच्छे का कैसे पता चले? जो खुद को तो अच्छा लगे लेकिन दूसरों के भी हित में हो और धर्म सत्य आधारित हो, शास्त्रों के अनुसार हो। जो बड़े बुजुर्गों को अच्छा लगे उसको अच्छा कह सकते हैं। तो जो करना है करें, सफल नहीं हो पा रहे तो थोड़े तरीके बदलें, काम करने का तरीका बदलें और सोचने का भी तरीका बदलें। कैसे शुरू करें? रोज जो करना है उस पर 15-20 मिनट बैठ के पहले काम करें। मुझे ये करना है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी संभावनाएं हैं, ये लिखें। ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये काम ऐसे भी सिद्ध हो सकता है, इसमें सफलता मुझे ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे लिखें। फिर मुझे तकलीफ़ें क्या क्या आ सकती हैं, यह भी लिखें। फिर हर एक तकलीफ़ का समाधान, सॉल्यूशन, उपाय क्या क्या हो सकता है, वह भी लिखें। जैसे जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग ज़मीन पर बनी है, कोई 10 स्टोरी है, किसी में 15-15 माड़ा भी फ्लैट्स रहते या अलग अलग टावर्स रहते। लेकिन बिल्डिंग तब बनाई गई जब पहले कागज़ पर लिखी गई थी, छापी गई थी, चिंतन किया गया था। तो पहले मैप बनाया जाता है। वैसे ही हमें जो करना है उसकी पहले तैयारी करनी, पहले सोचना है, समझना है, सीखना है, उसका ज्ञान बढ़ाना है। वैसे हम लोग ये करते हैं। जो भी नई बिल्डिंग बना रहा होता है तो जहाँ जहाँ घर बन रहे होते हैं, बिल्डिंग बन रही होती है, वहाँ जाके देख के आते हैं। गांव में तो ये अक्सर बहुत देखा जाता है। छोटे छोटे नगरों में यह देखा जाता है, किसी के बेटे की शादी होने वाली होती है तो दूसरों की शादियों में जाते हैं कि यह होटल कैसा है, इसका भोजन का टेस्ट कैसा है, इसकी सुविधाएं कैसी हैं, देखते हैं और ऐसा करना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो डॉक्टर बनते हैं, जब फाइनल ईयर पढ़ाई पूरी हुई तो उसकी 1 साल तक इंटर्नशिप प्रॉपर होती है। पहले तो क्लास लगती है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, लेकिन फिर 1 साल के लिए ड्यूटीज़ भी लगती हैं। ऐसे सीए को भी, जो जिसने सीए पास करा उससे पहले उनको किसी सीए के नीचे काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ऐसे अलग अलग डिग्रीज में, और वही सफल होगा। हम भी अपने बच्चों को जो पहली परंपराएं थी गुरुकुलों में क्यों भेजते थे? कि वो बेसिक संस्कार उनमें आए। खुद का काम खुद करना, बड़ों की सेवा करना, अपने रूम की साफ़ सफाई करना, कभी कभी अपने कपड़े खुद धोना, रोटी खुद करनी पड़े तो करना, एडजस्टमेंट वाला सुबह हो, चिड़चिड़ाहट ना हो, जल्दी सोना है, कल सवेरे की प्लानिंग ये है, जल्दी उठना है, फिर पढ़ाई भी करनी है। फिर गुरुकुल की भी सेवा उनको मिलती थी। आप लोग लकड़ियाँ काट के लाना, आप भोजन की सेवा आपके ऊपर, स्वच्छता सफाई झाड़ू लगाना आपकी सेवा आदि, ये तैयारी की जाती थी। आज कुछ कुछ क्षेत्रों में फैकल्टीज़ में तैयारी कराई जाती, जैसे सैनिक फौज में जो जाते हैं उनको बहुत तैयार किया जाता है।
लेकिन यही फार्मूला सब जगह नहीं चलता, जिसके कारण बहुत से फैकल्टीज क्षेत्र बिगड़े पड़े हैं, रिजल्ट खराब हैं। जैसे मैरिज लाइफ, शादी हो गई, क्या वो सीख गया? अगर किसी ने उनको बच्चों को नहीं सिखाया तो शादियां आजकल ज़्यादा नहीं चल रही है। और उसके विपरीत टीवी पिक्चर्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से जो संस्कृति थोपी जा रही है भारत में, विदेश की या ये षड्यंत्र है, फंडिंग होती है। ऐसे रील्स बनाओ कि लोगों की जो बेसिक जो मूल संस्कार थे वो बिगड़ें, कि अकेला भी रहा जा सकता है, बस पढ़े लिखे हो, नौकरी करिए ना, लड़की है या लड़का हो, बैचलर जीवन जियो। अरे जीना है तो ब्रह्मचारी बनो, कोई साधु संत बनो, कोई देशभक्त बनो। ये कोई बात है मैं बड़े मेट्रो सिटी में जॉब करके अपना जीवन खुद पालूंगा, फिर जब भगवान न करे कोई शरीर की बीमारी लगे तो, और अपनों से भी वो लोग दूर चले जाते हैं। तो काम करने के तरीके को भी बदलना है, सोच के तरीके को भी बदलना है। सोच बदलेगी जब किसी अपने से ज़्यादा वाले, एक्सपर्ट है, जो अनुभवी है, उनके साथ रहेंगे, उनसे पूछेंगे, वो बात समझेंगे और अपनाएंगे। तब ये आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ विषय है और संसार से भी। आध्यात्मिकता में जो गुरु कहे, एक तो उन्होंने जो दीक्षा मंत्र दिया उसका जप करो और गुरु वचनों का पालन करो, हो जाएगा तेरा बेड़ा पार, यहाँ भी तो वहाँ भी, संसार में तो भी, आध्यात्मिकता में भी। शिवाजी महाराज ने जब गुरु धारण करा तो इतना मोह हो गया था गुरु में, और होना चाहिए। गुरु मंत्र में, गुरु सेवा में, गुरु दरबार में और गुरु में मोह होना चाहिए। फजूल की वस्तुओं में मोह, मेरी मोबाइल कहाँ गई, मेरी गाड़ी को कोई हाथ न लगाए, मेरे घर की और किसी की नज़र न पड़नी चाहिए, मेरे धंधे पर किसी की नज़र न लग जाए। अरे ये कोई विषय है? तुम सात्विक जीवन जी रहे हो, तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। अगर तेरा गुरु तेरे में और तेरे भगवान में तेरा विश्वास है, खुद पर विश्वास है, हार्ड वर्कर हो, स्मार्टनेस माइंड में है, समझदारी विवेक वाली है, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों घबराते हो भाई? तो थोड़ा सोचने का अंदाज बदलो। तो शिवाजी महाराज ने गुरु को कहा मैं आपके साथ अभी रहूँगा, चलूँगा। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा मैं तो साधु हूँ भाई, एक कोपिन छोटा सा कपड़ा शरीर पर पहनता हूँ, तुम राजा हो, ऐसे कर, तुम क्या चाहते? बोले मैंने ये आपको सब दे दिया गुरु दक्षिणा में, चाबियाँ, खजाने की आदि आदि। गुरु ने कहा तुमने दे दिया, ठीक है, मैंने ले लिया, अभी ये मैं सेवा दे रहा हूँ, ये लो चाबियाँ, और राजाई चलाओ, सब अपने फर्ज निभाओ, लेकिन मेरा शिष्य बन के मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुम राज चलाओ, तो तेरी यहाँ भी जय होगी और वहाँ भी जय होगी। ऐसा हर संत चाहता है, करता है, लेकिन सेवकों को बस समझ में आए, जो शिष्य हैं उनको बस ये समझ में आ जाए। गुरु मंत्र का जप, गुरु वचनों का पालन, संयम, नियम, ये सोच को बस बदलना है और काम करने के तरीकों को बदलना है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार यही तो करा था, बल्ब बनाने जा रहे थे, नहीं बना, लेकिन निराश नहीं होते थे। किसी ने पूछा कि आप नहीं बन पा रहा, छोड़ दो, बोले आप असफल हो रहे हो, बोले नहीं, मैं नया तरीका सीख रहा हूँ कि ऐसे में बल्ब, इस तरीके से बल्ब नहीं बनता, मैं उल्टा सीखता जा रहा हूँ। कोई बोलता है 1,000 बार, कोई बोलता है 10,000 बार ट्रायल करने के बाद उनसे बल्ब बना था। और यही बात हमें भी अपनानी है। हमारे गुरुदेव 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, मेहनत हो, हिम्मत हो, थोड़ा फिर धैर्य भी हो फल के लिए, बस तुम करते जाओ, सफल ज़रूर बनोगे। आध्यात्मिकता में बैठना तेरा धर्म है, रोज बैठो। तुम नहीं उससे देख पा रहे जिसके लिए बैठ रहे हो, अपने गुरु को, अपने गोविंद को, लेकिन वो तो देख रहे हैं, तुम उनके लिए बैठ रहे हो। रही बात तेरे मन की, उसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढो, मन कैसे ध्यान में, भजन में लगे,
और दान पुण्य भी करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, सेवा करो, कथा सत्संग ज़्यादा सुनो, मन लगेगा, लेकिन फिर भी बैठने का लाभ है ही है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग सोचने से हम सफल ज़रूर होंगे। उससे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाएं, कागज़ से लिखें और रोज़ उस पर चिंतन करें। और अलग अलग टाइम पर, सवेरे कुछ लिखा, दोपहर को देखिए अभी मेरी मानसिकता के अनुसार वो है या नहीं है, रात को उसके लिए मेरा थॉट क्या है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारे अंदर में जो हमारे गुरुदेव बैठे हैं, परमात्मा है, वो अंदर से आवाज़ देगा और हर रुका हुआ काम धीरे धीरे सफल होता जाएगा। हम अपने उत्साह को, हिम्मत को कम होने न दें। जय जय शिवधारा।